हदीस शरीफ में आता है, मन अहया सुन्नती इंदा फसाद उम्मती फलहु अजरो मिअते शहीदिन। यानी जब लोग दीन की बातों के तरफ ध्यान नहीं देंगे, उम्मत में शरीयत से दूरी पैदा हो जाएगी, अल्लाह की बातों से, अल्लाह की नबी की बातों से लोग दूर भागने लगेंगे। ऐसे जमाने में अगर कोई चुन चुन कर एक एक सुन्नत पर अमल करना चाहेगा, एक एक सुन्नत पर अमल करेगा, तो जैसे अल्लाह के रास्ते में 100 आदमी शहीद हो जाता है, 100 शहीदों का जितना सवाब होता है, एक सुन्नत को जिंदा करने में उतना सवाब मिलता है, उतना सवाब मिलता है। और आप जानते हैं कि एक शहीद का मकाम अल्लाह के यहाँ इतना होता है कि अगर कोई आदमी किसी को मोमिन होने की बुनियाद पर शहीद कर दे, मार दे, जैसे अभी मुल्क में सुनते हैं भाई मॉब लिंचिंग कर दिया, सुनते हैं ना, आप लोग भी सुने हैं ना भाई, नौजवान बच्चों को चंद गैर ईमान वाले मिले और नाम पूछकर मार दिया। क्या वक्त आया। क्या नाम है साहब? मसलन सोहराब, अब्दुल्ला, अब्दुल रज़्ज़ाक, बस इस बुनियाद पर जान ले ली कि नाम किसका वाला नाम है, नबी वाला नाम है और कोई कसूर नहीं है। कुरान शरीफ में है, वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद। कोई कसूर नहीं है, सिर्फ एक कसूर है कि वो अल्लाह पर ईमान लाया है और कोई कसूर नहीं उसका, इस बुनियाद पर कत्ल कर दिया, कोई कसूर नहीं है। तो फरमाया कि जब कत्ल करने के वक्त उस आदमी को जिसको मारा जा रहा है कलमे की बुनियाद पर, उसका खून एक कतरा जब जमीन पर गिरता है, एक कतरा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि शहीद आदमी का एक कतरा जमीन पर गिरने से पहले पहले अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है, जिसने अपनी जान को अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। देखने में तो लगता है कि वो मर गया, 50 आदमी ने मिलकर मार दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। ऐ लोगो, जिसको अल्लाह की निस्बत से मार दिया गया कि तुम अल्लाह का नाम लेना छोड़ो न मार देंगे, तो मार ही दिया, अल्लाह का नाम लेना नहीं छोड़ा। तो अब 50 आदमी कहते हैं कि ये मुर्दा है, अल्लाह फरमाते हैं अहयाउन, नहीं ये जिंदा है। अजीब बात है, लोग कहते हैं ये मुर्दा है, अल्लाह कहते हैं कि ये जिंदा है। युरज़क़ून, और अपने रब के पास उसको रोजी भी मिलती है। मालूम हुआ कि शहीद आदमी देखने में मुर्दा है लेकिन अल्लाह की निगाहों में वो जिंदा है। ऐसे 100 शहीदों का सवाब मिलता है एक सुन्नत के जिंदा करने पर, एक सुन्नत। अब आप गौर कीजिए, आप लोग कोई वहां बैठे थे, कोई वहां बैठे थे, कोई यहाँ बैठे थे, कोई यहाँ बैठे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जो सहाबा बैठते थे वो ऐसा मिल मिल कर बैठते थे कि दरमियान में कोई चीज भी गिर जाए उसकी जगह नहीं होती थी। हुजूर की मजलिस का ये हाल था। कुरान शरीफ के अंदर है कि एक मौके पर सहाबा किराम बैठे हुए थे, इतने में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस चल रही थी। 28 पारे में ये वाकया है, 28 पारे में कुरान के। तो कुछ सहाबा जो बड़े दर्जे के थे, बड़े वाले, वो तशरीफ लाए और वो खड़े रहे, उनको जगह नहीं मिली। तो अल्लाह ने कुरान शरीफ में आयत नाजिल की
या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ीला लकुम तफ़स्सहू फ़िल मजालिसि फ़फ़्सहू यफ़्सहिल्लाहु लकुम। अल्लाह के नबी ने ऐलान किया कि थोड़ा कुशादा होकर बैठो ताकि तुम्हारे भाई को जगह मिल जाए। जो खड़े थे उनको जगह नहीं मिल रही थी, तो साथियों से कहा थोड़ा मिल मिल के और हिल हिल के बैठो ताकि साथियों को जगह मिल जाए। तो ये जो बात कही गई कि थोड़ा अलग अलग बैठो, थोड़ा हिलो ताकि साथियों को जगह मिल जाए, इससे ये मसला खुद समझ में आया कि वो लोग कैसे बैठे हुए थे, मिल मिलकर बैठे हुए थे। भाई समझ गए आप? तो मालूम हुआ कि मजलिस की सुन्नत क्या है। बोलो भाई। देखो हमारा बयान जो है ना वो ऐसा मुकर्रर हम नहीं है कि खाली हम बोलते रहे आप खामोश रहे, ऐसा नहीं। हम भी बोले आप भी बोलिए। हम लोग मुकर्रर नहीं है, मुदर्रिस है। मुदर्रिस का मतलब सबक पढ़ाते हैं और सबक में दोनों चीज होती है, मैं भी बोलूं आप भी बोले, तब ना पता चले कि खूबियों का लेन देन हो रहा है। आप मेरा कुछ समझ रहे हैं, मैं आपको कुछ दे पा रहा हूं, वरना क्या होगा, मैं आया गया और जलसा वाले मुझे 10,000 रुपए दे दिए, बात खत्म हो गई, नशिस्तन बर्खास्तन खुफ्तन, ऐसा कुछ फायदा नहीं होगा। दो चार बात सुनो, दिमाग में लेकर जाओ। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब भी कहीं पर बयान हो तो बयान करने वाला और सुनने वाला दोनों नियत करें। क्या नियत? सुनने वाले नियत करें जो हम सुनेंगे उस पर अमल करेंगे, बोलने वाला भी नियत करे जो मैं बोलूंगा मैं भी अमल करूंगा, तब ये हमारी मजलिस इबादत बन जाएगी। तो हम इसको अगर इबादत बनाना चाहते हैं तो नीयत को बदलना पड़ेगा। नीयत इतनी अहम चीज है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तकिल नीयत पर हदीस पेश की है, इन्नमल अअमालु बिन्नियात। और आपको बताऊं दुनिया में सबसे बड़ी किताब कौन सी है? आप लोग जवाब दीजिए। कुरान करीम। कुरान करीम के बाद सबसे सही और सबसे बड़ी और सबसे बेहतर किताब बुखारी शरीफ है। कौन सी किताब है? इस किताब में 7,200 से ज्यादा हदीसें हैं, 7,200 से ज्यादा। और इस किताब के लिखने वाले का नाम है मोहम्मद इब्ने इस्माइल अल बुखारी, जो बुखारा के रहने वाले थे। 16 साल के अंदर इस किताब को लिखा है। किताब लिखने में कितने साल लगे? 16 साल। और एक एक हदीस को इस तरह लिखा, नहाए और गुस्ल किया, वजू किया, रोजा रखा, रोजा रख रख कर एक एक हदीस को उन्होंने लिखा है। इतनी बड़ी किताब। उस किताब में सबसे पहली हदीस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो लाया है वो नीयत वाली लाया है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि दीन के अंदर नीयत कितनी अहमियत रखती है। और नीयत की बरकत से बड़ा बड़ा काम जो देखने में दुनिया लगता है वो बड़ा काम नीयत की बरकत से दीन बन जाता है। और दीन का वो काम जो देखने में दीन लगता है लेकिन नीयत की खराबी की वजह से वो काम दुनिया हो जाता है। मैं एक हदीस सुनाता हूं आपको। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों की 4 किस्में हैं। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है हज़रत। लोगों की 4 किस्में हैं। और इस हदीस से आप नीयत को समझ सकते हैं कि नीयत का क्या कमाल है। फरमाया, एक आदमी और एक किस्म वह है लोगों का जिसको अल्लाह ताला ने करोड़ों रुपए का माल दिया है, अरबों खरबों रुपए का माल है उसके पास, और साथ साथ उसके पास अकल भी है, ज्ञान भी है, ध्यान भी है। वो जानता है कि माल को कहां खर्च करना चाहिए और कहां खर्च नहीं करना चाहिए, वो ये भी जानता है। नतीजा ये है कि वो अपने माल को दीन के रास्ते में लुटाता है। ज़कात तो देता ही है जो फर्ज है, उसके अलावा जब भी अल्लाह के नाम पर उसको कहा गया तो अल्लाह के नाम पर देने के लिए हमेशा तैयार रहता है, क्योंकि अकल है, दिमाग है, समझता है।
हराम नहीं खाता, सूद नहीं खाता, शराब नहीं पीता, डरते डरते जिंदगी गुजारता है, तो माल भी है और इल्म भी है। पहला किस्म यह है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों में ये आला किस्म के लोग हैं कि जिनके पास माल भी है और उनके पास अकल भी। ये आला क्वालिटी का लोग हो गया। नंबर 2, दूसरे किस्म के वह लोग हैं कि जिनके पास माल कुछ नहीं है, जिंदगी गुजर रही है बस, लेकिन इल्म है, अकल है। अकल की बुनियाद पर वो कहता है काश अगर मेरे पास मेरे उस भाई की तरह माल होता, जैसे मेरे उस भाई के पास माल है, तो जैसे वो दीन के मामले में लुटाता है मैं भी लुटाता, मैं भी खर्च करता, मैं भी देता, मदरसों में देता, छत हो रही है तो 200 बैग सीमेंट दे देता, छत हो रही है तो मैं 10 क्विंटल लोहा दे देता, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं, अगर होता तो मैं भी दे देता। सच्ची नीयत से कर रहा है वो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नीयत की भलाई की वजह से ये आदमी भी लोगों की पहली किस्म में शामिल हो जाएगा। ये कोई मेरी बनाई हुई गुफ्तगू नहीं है, हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया। मेरे दोस्तों बताओ ये किसका कमाल हुआ? जवाब दीजिए। नीयत का कमाल हुआ कि एक आदमी माल की बुनियाद पर जो दर्जा हासिल कर रहा है, एक आदमी माल नहीं है लेकिन दिल के अंदर जज्बा है, उस जज्बे की बुनियाद पर पहला दर्जा हासिल कर दिया। तो कितनी किस्म हो गई? 2। नंबर 3, तीसरी किस्म उन लोगों का है जिसके पास माल बहुत है लेकिन इल्म अकल नहीं है, माल को खर्च करने का तरीका मालूम नहीं। नतीजा यह है कि उस माल के लालच में और उसकी बुराई में फंस गया है, फंसकर शराब पीता है, बाजारी औरतों के साथ चक्कर लगाता है, इंटरनेट की तबाहकारियों में मुब्तला हो जाता है, तरह तरह के डिश घर में रखता है, तरह तरह के जानवरों के साथ बदतरीन काम करता है। चूंकि माल तो है, इल्म और अकल नहीं है, वो ये समझता है कि माल मेरे हाथ का है, जैसा चाहूं ऐसा मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। हालांकि ये इल्म और ये नजरिया कारून का था। किसका था? कारून का। कुरान शरीफ के अंदर 20 नंबर पारे में अल्लाह ताला ने कारून का वाकया पेश किया। इन्ना कारून काना मिन कौमी मूसा फबगा अलैहिम व आतैनाहु मिनल कुनूज मा इन्ना मफातिहु लतनू बिल उस्बति उलिल कुव्वा। कि अल्लाह ताला ने कारून को, जो मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का एक मालदार शख्स था, इतना माल दिया था, आतैनाहु मिनल कुनूजी मा इन्ना मफातिहु, कुरान की आयत पढ़ रहा हूं, लतनू बिल उस्बति उलिल कुव्वा। उसके खजानों के जो ताले थे, उन तालों की चाबियां इतनी थी कि बड़े बड़े ताकतवर नौजवान चाबियों को उठाने में थक जाते थे। लतनू बिल उस्बति उलिल कुव्वा, थक जाते थे ताकतवर नौजवान चाबियों को उठाने में। चाबियों को, ताला सब नहीं, अंदाजा लगाइए कि कितने ताले होंगे, कितने खजाने होंगे साहब। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, अहसिन कमा अहसन अल्लाहु इलैक। अरे भाई, जैसे तुझे अल्लाह ने माल दिया है, उस माल के जरिए से तुम अल्लाह के बंदों पर भलाई करो। तुमको अल्लाह ने दिया, जिसके पास नहीं उसको दो। तो अजीब बात कही उसने, काला इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी। कहने लगा, ये क्या बात करते हो, अल्लाह ने मुझको दिया, अला इल्मिन इंदी, मैंने अपने अकल से, दिमाग से, अपने बुनियाद पर मैंने ये माल जमा किया है। ये तुम्हारी गुफ्तगू है, अल्लाह ने दिया। नहीं नहीं, मैं खुद इसको जमा किया हूं। देखिए कारून का क्या अंदाज रहा कि ये माल मैंने अपने हुनर से जमा किया है, अल्लाह ताला ने मुझको ये नहीं दिया। आप जानते हैं कुरान शरीफ के अंदर है, फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्द, उसको और उसके सारे खजानों को अल्लाह ने जमीन में धंसा दिया।
कुरान के अंदर वाकया मौजूद 2-2.5 पारे में हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ाइल अमाल के अंदर तफसील से वाकया नकल किया है। तो देखिए यहाँ पर भी माल उसके पास था, कारून के पास, मगर क्या नहीं था? ज्ञान नहीं था, अकल नहीं थी। नतीजा क्या निकला? हलाक हो गया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये दुनिया में सबसे बदतरीन इंसान है कि माल है, उसके पास अकल नहीं। तो कितनी किस्म हो गई? 3। नंबर 4 फरमाया चौथा किस्म उन लोगों का है कि जिनके पास ना अकल है ना माल, ना अकल है ना माल। माल है नहीं तो गुनाहों में खर्च नहीं कर पा रहा है, अकल है नहीं। अगर अब वो क्या कहता है कि अगर मेरे पास माल होता तो मैं भी इसकी तरह गुनाहों में मुब्तला होता, मैं भी शराब पीता, मैं भी हरामकारी करता, मैं भी बदकारी करता। तो जैसे उसके पास माल होकर वो कर रहा है, मैं भी ऐसा करता। अल्लाह के नबी ने फरमाया नीयत की खराबी की वजह से ये आदमी उस आदमी के दर्जे में चला जाएगा जिस आदमी के पास माल था लेकिन अकल नहीं थी। किसकी बुनियाद पर? सिर्फ नीयत की बुनियाद पर। अंदाजा लगाइए कि नीयत कितनी अहम चीज है, ठीक है ना? इसी को मैंने कहा कि नीयतों की तब्दीली से चीजों का रुख बदल जाता है। नीयतों की तब्दीली से चीजों का रुख बदल जाता है। एक आदमी स्कूल में पढ़ रहा है, अंग्रेजी में महारत हासिल कर रहा है, स्पीकिंग सीख रहा है, जबान सीख रहा है। उसको पूछा गया कि साहब आप इतनी इंग्लिश क्यों सीख रहे हो? कुरान और हदीस के लिए तो इतनी इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं। तो उसने जवाब दिया, हजरत मैं इसलिए इंग्लिश सीख रहा हूं कि मैं इसको सीखकर 4 महीने की जमात में इंग्लैंड जाऊंगा या अमेरिका जाऊंगा, वहां इंग्लिश जबान की जरूरत है। वहां पर मैं दीन को समझाऊंगा। कौन सी जबान में? अंग्रेजी जबान में। अब आप देखिए कि खालिस अंग्रेजी सीख रहा था लेकिन नीयत में उसने ये किया कि मैं इसलिए सीख रहा हूं कि कुरान को मैं ट्रांजैक्शन कर सकूं, कुरान का तर्जमा कर सकूं। कौन सी जबान में? अंग्रेजी जबान में। और उम्मत को मैं कुरान से जोड़ सकूं, ये मेरा मंशा है। दुनिया के तमाम मुफ्ती मिलकर कहेगा कि ये सरासर दीन का काम है, कोई मना नहीं कर सकता। एक आदमी अरबी सीख रहा है और उसको पूछा भाई क्यों अरबी सीख रहे हो? कि इसलिए अरबी सीख रहा हूं, सऊदी की किसी कंपनी में जाऊंगा और जाकर बेहतरीन जॉब मिलेगा और उस जॉब के बरकत से बड़ा बड़ा घर बनाऊंगा और बड़े बड़े बंगले बनाऊंगा। तो आप बताओ मेरे दोस्तों, सीख रहा था अरबी, नीयत क्या है कि अरब में जॉब मिलेगा। आप बताओ ये अरबी सीखना इसका दीन है या दुनिया है? बोलो दोस्तों, दुनिया है। किसकी गड़बड़ी की वजह से? नीयत। ये कोई आम गुफ्तगू नहीं, आका ने फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नीयत पर है। एक तरफ अरबी सीख रहा है लेकिन सरासर दुनिया बन गई, एक तरफ अंग्रेजी सीख रहा है लेकिन सरासर दीन बन गया। हजरत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत अहम बात कहा करते थे। फरमाते थे कि दीन और दुनिया इसकी तफरीक मत करो। हजारों दुनियादार नीयत की बुनियाद पर दीनदार बन जाएगा और हजारों दीनदार नीयत की खराबी की वजह से दुनियादार बन जाएगा। इसका फैसला तो आखिरत में होगा कि कौन दीनदार था कि कौन दुनियादार था। इसलिए दोस्तों, जहां तक हो सके हमेशा हमें और आपको अपनी नीयतों पर पकड़ रखनी चाहिए। और हजरत हमारे उस्ताद थे हजरत मौलाना सलमान साहब मज़ाहिर सहारनपुर के नादिम, वो फरमाते थे कि जब नमाज शुरू करो अल्लाह अकबर कहकर नमाज शुरू करो तो अल्लाह अकबर से लेकर सलाम फेरने तक जिस तरीके से सूरह फातिहा, चारों कुल और दुरूद शरीफ और तस्बीहात पर ध्यान देते हो, इसके साथ साथ नियत पर भी ध्यान देते रहो कि मैं ये नमाज अल्लाह के लिए पढ़ रहा हूं या ये नमाज किसी को दिखाने के लिए पढ़ रहा हूं। हजरत फरमाते थे कि नियत तेज रफ्तार घोड़े की तरह है, घोड़े की तरह अगर पकड़ के रखोगे तो घर में बंधा हुआ रहेगा,
छोड़ दोगे तो दौड़ के भाग जाएगा। यही हाल नीयत का है। ऐसा नहीं कि नमाज में शुरू में नीयत कर लिया तो आखिर तक रहेगा, बीच में भी वो गड़बड़ करेगा। मिसाल के तौर पर कोई अच्छा कारी है, अब नमाज पढ़ा रहा है, तो सनाब उसने देखा कि मेरा कुरान बड़ा अच्छा है, अब उसने क्या किया, छोटी छोटी सूरत के बजाय लंबी सूरत शुरू कर दी, और दिल में क्या आया कि लोगों को मेरा कुरान बड़ा अच्छा लग रहा है, या नमाज लंबी कर दो। अब देख गड़बड़, नीयत कैसी बर्बाद हो गई कि साहब नमाज को भी क्या बना दिया, रियाकारी करके बर्बाद करके रख दिया, नमाज को बर्बाद कर दिया। किस वजह से बर्बाद हुआ कि नीयत ये आया कि मेरा कुरान सुनकर लोग खुश हो जाएंगे। अल्लाह अकबर, एक अमल था नमाज का, मगर नीयत की बर्बादी की वजह से, नीयत की फसूर की वजह से नमाज के अंदर फसाद पैदा हो गया। लिहाजा मेरे दोस्तों, हमेशा नीयत पर ध्यान रखनी चाहिए। मसलन आप लोगों ने ये गांव में मदरसा बनाया, क्या नीयत है आप? जाहिर है अगर ये नीयत है कि हमारे गांव में बेदीनी है, गांव में हिदायत नहीं है, लोगों को दीन कौन सिखाएगा, बच्चों को दीन कौन सिखाएगा, हमारे खानदानों में दीन कैसे बाकी रहेगा, है ना, ये आपके इल्म में है, दिमाग में है। मदरसे की बरकत से गांव में उलमा आएंगे, अल्लाह वाले आएंगे, बुजुर्गों से मुलाकात होगी। हदीस शरीफ में है कि मदरसा बनेगा तो उलमा की खिदमत का मौका मिलेगा, मदरसे के बच्चों की खिदमत का मौका मिलेगा। अभी हमारे यहाँ ठिकरीबाड़ी में जलसा हुआ, जिसमें ये आप लोग भी गए थे ना, आप थे ना, इनको पूछिए, 10,000 ईमान वाले का मजमा था, 10,000 जलसे के अंदर, 4-5 घंटे का जलसा था। तो आप गए थे, ये देखिए गए थे, 10,000 लोग थे। उसमें एक उस्ताद थे हजरत मौलाना मुफ्ती सबी अख्तर साहब, जो हुजै के शेखुल हदीस है। हजरत ने वाकया उन्होंने बयान में कहा कि ये बात मशहूर है कि भाई मदरसा में जो बच्चे पढ़ते हैं वो नबी के मेहमान होते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वो मोमिनों के मेहमान होते हैं, मुसलमानों के मेहमान होते हैं, आपके और हमारे मेहमान होते हैं। तो अब हदीस शरीफ में आता है कि इन बच्चों की खिदमत के लिए अगर कोई एक लोटा पानी का निजाम करता है या इनके एक गिलास पानी का निजाम करता है, इसका क्या फायदा होगा, मैं आपको सुनाता हूँ। मिशकात शरीफ एक हदीस की किताब है, उसमें एक हदीस है, और इस हदीस का ताल्लुक ईमान वालों के साथ है, जो मोमिन लोग हैं उनके बारे में, मोमिनों में जो नेक लोग हैं और जो गुनहगार हैं उनके बारे में यह हदीस है। फरमाया युसफ़ु अहलुन नारी सफ़न, तार माना होलो कि जो गुनहगार लोग हैं, जो तौबा नहीं किए थे, उनके तौबा न करने की वजह से उनका फैसला जहन्नम का होगा और उनके लिए लंबी लाइन लगेगी। कौन लोग हैं भाई? ये जहन्नमी लोग हैं। हालांकि दुनिया में मोमिन थे मगर गुनाह कबीरा करते थे, नमाज छोड़ते थे, झूठ बोलते थे, हराम खाते थे, सूद खाते थे, चोरी करते थे, शराब पीते थे, नशा करते थे, जैसे आजकल लोग नशा करते हैं। इन गुनाहों को करने की वजह से तौबा नहीं किया था और इसी पर मौत हो गई। समझ गए ना? अब ऐसे लोगों का सफ लगेगा जहन्नम का, लंबा सफ लग जाएगा। ध्यान से सुनिए, फयमुर्रु बिहिम अहलुल जन्नह, इसी हालत में ऐसा होगा कि इन जहन्नमियों के सफों के सामने से एक नेक आदमी गुजरेगा जो जन्नती होगा, इनके सामने से। जैसे दुनिया में भी ऐसा होता है ना, किसी के सामने जो के गुजर रहा है, ये कौन लोग होंगे जो गुजर रहे हैं? मिशकात शरीफ की शरह में लिखा है कि ये उलमा होंगे, हाफिज होंगे, अल्लाह वाले होंगे। अल-उलमा वल हुफ़ाज़ व औलियाउल्लाह, अल्लाह के वली होंगे, उलमा होंगे, हाफिज लोग होंगे, नेक लोग होंगे, ये इनके सामने से गुजरेंगे। तो इधर से गुजरने वाला जन्नती है और सफों में लगने वाले कौन है? बोलो भाई, जहन्नमी है। इनके चेहरों से पता चल जाएगा कि ये जहन्नमी है। कुरान शरीफ के अंदर है युअरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम, अलामात से पता चल जाएगा कि ये जहन्नमी है, चेहरे और उनके हाथों को देखकर दूर से पता, जैसे मुजरिमों को देखकर पता चल जाता है। होता नहीं मदरसों में, अगर कोई बच्चा कोई कसूर करता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है, तो बाप अगर कहता है कुछ कसूर क्यों हो, लगता है डरे डरे मालूम होते हो,
तो दुनिया में भी कसूरवार आदमी देखने से पता चल जाता है तो इसने कुछ गड़बड़ किया है। तो यही हाल उनका होगा। फयमुर्रु बिहिम अहलुल जन्नह, इसी दरमियान में सामने से एक अल्लाह वाला गुजरेगा। दरअसल के उस गुजरने वाले को इस सफ में से एक आदमी पहचान लेगा जो गुनाहगारों के सफ में है, इधर से पहचान लेगा। ये यहाँ से ऐलान करेगा, या फुलान अतारिफुनी, अजी हाफिज साहब, मौलाना साहब, आप जरा मुझे देखिए, मुझे पहचानना है आप। फौरन चेहरा उधर घुमाएगा, अरे तुम तो फुला आदमी हो, फुला मदरसे में पढ़ते थे, या फुला मौलाना हो, या तुम फुला जमाती आदमी हो, हमारे यहाँ चिल्ले में तुम आए थे, जमात में आए थे। कहा जी मैं तो आया था। तो उसके बाद कहेगा आप याद कीजिए हजरत, वो कहेगा जहन्नमी, आप याद कीजिए, शरीबतु लहू माअन, आप जब हमारे यहाँ आए थे तो मैं आपको एक गिलास पानी पिलाया था। हदीस में वासब्तु लहू वज़ूअन, और याद कीजिए मैंने आपको एक लोटा वजू का पानी दिया था, ये भी कहेगा उसको। तो वो कहेगा जन्नती, हाँ ये तो ठीक है, तुमने मुझे पानी भी पिलाया था, मुझे याद है, मेरे लिए वजू का इंतजाम कर दिया था। जैसे आज के जमाने में किसी मस्जिद में गर्म पानी का इंतजाम कर दे, सर्दी का इंतजाम चल रहा है, यहाँ बच्चे गर्मी सर्दी में रहते, छत हो रही है, अब इस छत के लिए कोई आदमी लोहा का इंतजाम कर दे, छत हो जाए, बच्चों को आराम मिल जाए, ये सब बातें याद आ जाएंगे उसको। तो ये पूछेगा क्या हुआ है तुम्हारा, कि मैं अपने गुनाहों की वजह से जहन्नम के सफ में हूँ, अनकरीब फरिश्ते आने वाले हैं, हमें खींचकर जहन्नम में ले जाएंगे। इतने में वो जन्नती से कहेगा कि मेरी आपसे गुजारिश है, आपने तो मुझे पहचान लिया, दुनिया में मैं आपके लिए पानी का निजाम किया था, दुनिया में आपके लिए लोटे का निजाम किया था, दुनिया में आपके लिए सीमेंट का निजाम किया था, दुनिया में आपके लिए लोहा का निजाम कर दिया था, अलग अलग बातें कहेगा। तो वो जन्नती कहेगा हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, अब क्या मसला है? कि हजरत मसला यह है कि अल्लाह ताला से जाकर कह दीजिए कि अल्लाह मुझे इस गुनहगारों के सफ से निकाल ले, ताकि जहन्नम के सफ से निकल कर मैं जन्नत में पहुंच जाऊं। मेरे दोस्तों हदीस शरीफ में आता है फयस्तशफिउ बिही रब्बहु, वो अल्लाह का जन्नती बंदा अल्लाह के दरबार में हाजिर होगा और जाकर कहेगा ऐ बारे इलाह, उस सफ में एक आदमी है जो अपने गुनाहों की वजह से जहन्नम में जा रहा है, लेकिन मैं उसे पहचानता हूँ, वो मुझे दुनिया में एक लोटा पानी दिया था, दुनिया में उसने मेरे लिए गर्म कपड़े का इंतजाम कर दिया था, जिसकी बरकत से मैं पढ़ लिख कर बड़ा आलिम बना, मैं उसकी बरकत से आलिम बन सका था, मगर वो बेचारा गुनाह की वजह से जहन्नम में जा रहा है। ऐ मेरे अल्लाह, आपका तो वादा था ना कि जन्नती आदमी की हर ख्वाहिश आप पूरी करेंगे। कहा ये तो मेरा वादा था, कुरान में है ना कि जन्नती आदमी की हर बात मानी जाएगी। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, 24 पारे में है कि जन्नतियों की हर बात पूरी की जाएगी। वलकुम फीहा मा तदउन, जो कहोगे वही मानेंगे। तो अल्लाह ताला फरमाते कहो कहो क्या चाहते हो? वो कहेगा या अल्लाह मेरी गुजारिश है कि मैं चूंकि आलिम बना था उसकी बरकत से, मैं चूंकि वलीउल्लाह बना था उसकी बरकत से, मैं हाफिज बना था उसकी सीमेंट देने की बरकत से, वो तो जहन्नम में जा रहा है और मैं जन्नत में जा रहा हूँ, ये मेरे से होने रहा है, मेहरबानी करके आप मेरी बात कबूल कीजिए और उसको जहन्नम के सफ से निकाल कर जन्नत की तरफ दाखिल फरमा दीजिए। फयस्तशफिउ रब्बी फयुशफ़ा, हदीस के अल्फाज है, मिशकात के लफ्ज़ फयुशफ़ा, अल्लाह ताला उसकी बात को कबूल कर लेंगे। बोलिए सुभान अल्लाह, बोलो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह उसकी बात को कबूल कर लेंगे और कबूल करके उस बेचारे को जो जहन्नम में जा रहा था, उस एक गिलास पानी की बरकत से, उस एक गिलास लोटे के वजू की वजह से या एक बैग सीमेंट की बरकत से जहन्नम का फैसला बदल कर कहाँ जा रहा है? जन्नत में जा रहा है, क्योंकि दुनिया में उसने वक्त पर नेक काम किया था। आज दुनिया में रहते हुए जन्नत को हासिल करना बहुत आसान है, और कल जब दुनिया की खत्म हो जाएगी जिंदगी तो आखिरत में सब कुछ देकर भी जन्नत को पाना मुश्किल होगा, क्योंकि आज उधार मामला है। आज सिर्फ इस पर कि आज अल्लाह के रास्ते में एक दोगे तो अल्लाह तुमको 100 देगा, आज वादा है। कल कयामत में तुम 100 दे देना चाहोगे, मा तुक़ब्बिला मिनहुम, अल्लाह ताला उसको कबूल नहीं करेगा, क्योंकि होगा ही नहीं, उस वक्त सब देख कर होगा।
देखकर होगा। कुरान शरीफ में है वलौ तरा इदिल मुजरिमूना नाकिसू रूसिहिम इंदा रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहन। क़यामत के दिन गुनहगारों को आप देखेंगे कि जब वो अपने आंखों के सामने सब कुछ देख लेंगे तो वो कहेंगे रब्बना अबसरना, ए अल्लाह हमने अब सब देख लिया, समिअना सब सुन लिया, फरजिअना हमको अब एक मरतबा दुनिया में भेज दीजिए, नअमल सालिहन हम नेक काम करेंगे, इन्ना मुक़िन हमको यकीन हो गया। अल्लाह फरमाएंगे अच्छा अब यकीन हुआ, ये देखकर हुआ तो अब देखकर का कोई ताल्लुक इख्सौ फीहा वला तुकल्लिमून, पड़े रहो यहाँ पर, अब मुझसे बात मत करो, चूंकि जो अमल करने का वक्त था उस वक्त नहीं किया। तो देखकर दुनिया का सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाएगा। और आज बगैर देखे अगर 100 भी दे दोगे तो अल्लाह ताला कबूल कर लेगा, क्योंकि आज बगैर देखकर है। और किसी चीज का एक वक्त होता है, वक्त पर कोई चीज अच्छी लगती है, बेवक्त या जब उसका वक्त गुजर जाए तो वो चीज मजा नहीं आता। जैसे हमारे यहाँ ठिकरीबाड़ी में एक आदमी पर मैं बहुत मेहनत कर रहा था मदरसा दिखाने के लिए, कई दिन तक 2-4 साल तक मेहनत किया। उसके बाद आया बेचारा मदरसा देखने के लिए, चारों तरफ जो देखा यूनिवर्सिटी की तरह 1100 बच्चे, मदरसा का माहौल, तो मुझे कहने लगा मौलाना दिल खुश हो गया, बहुत अच्छा लगा मदरसा। तो हमारा तालिब इल्म था, मैंने उसको कहा कि भाई साहब आए थे और बहुत खुश हो गए मदरसा देखकर। तो कहने लगे हजरत पकी हुई खीर तो सबको अच्छी लगती है, बस पकी हुई खीर सबको अच्छी लगती है, जब खीर पक जाए तो बहुत अच्छी लगती है। अरे भाई कमाल तो यह है कि खीर पकने से पहले दूध जमा करो, खीर पकने से पहले मिठाई लाओ, खीर पकने से पहले चावल जमा करो, तब मसला है। खीर जब पक जाती है तो सबको अच्छी लगती है। तो उन्होंने कहा, बच्चे ने मुझे कहा कि हजरत अब तो अच्छा लगेगा ही, खीर पक चुकी है। तो आज ये जो मदरसे का मामला है, ये जो यहाँ पर बिल्डिंग बन रही है, इस बिल्डिंग को बनाने के वक्त अगर आपका पैसा लग गया तो ये असल पैसा है। बनने के बाद कोई भी आकर कहेगा आय हाय मैं इसके बनने के टाइम अगर होता तो मैं 100 बैग सीमेंट दे देता, मैं उसमें 500 बैग सीमेंट दे देता, तशरीफ लाई है। तो ये सारी बातें करेगा आदमी, लेकिन जाहिर है कि वो बेवक्त होगा। बेवक्त की कोई गुफ्तगू काम नहीं आती, वक्त रहते हुए की गुफ्तगू काम आती है। लिहाजा आज आपके सामने एक मौका आया है कि ये मदरसा नया बना है। मदरसे क्या है? हिदायत के चिराग हैं। मदरसे क्या है? हिदायत का सरचश्मा है। एक बात याद रखिए, इस मुल्क में अगर मदरसों का ये निजाम न होता तो आज लोगों को कलमा और दीन और नमाज ही समझ में नहीं आता। इसलिए कि आप खुद बताओ कौन सा और रास्ता है लोगों को दीन सिखाने का, कौन सा और रास्ता है? और दीन सीखना फर्ज है, लाजिम है, वाजिब से भी। ये वाजिब क्या, फर्ज को भी ऊपर से ऊपर दर्जा दे दो, वो दर्जा है दीन सीखने का। उसके बगैर नजात ही नहीं है, न दुनिया में कोई आपकी नजात है, न आखिरत में कमाल है। तो मदरसों को यही समझो जैसे कि अपने घरों को बनाना लाजिम और फर्ज है, ऐसे ही जगह जगह मदरसों को बनाना लाजिम और फर्ज है। इस पर माल लगाना हमारी जाती जरूरत है। हिंदुस्तान में 1866 जब दारुल देवबंद की बुनियाद पड़ी, आखिर में बात आ गया, मैं दारुल देवबंद की बुनियाद पड़ी तो बुनियाद डालने वाले ये वो लोग थे जिन्होंने 1857 में शामली के मैदान में डायरेक्ट जंग लड़ी थी अंग्रेज के साथ। उस लड़ने वालों में हजरत मौलाना कासिम नानतवी रहमतुल्लाह अलैह थे, हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह थे, हजरत हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह थे, हाफिज हजरत मौलाना मोहम्मद सहारनपुर रहमतुल्लाह अलैह। इन्होंने दू बदू जंग लड़ी थी अंग्रेज के साथ, लेकिन उस वक्त तक कामयाबी मुकद्दर नहीं थी। नतीजा ये निकला कि ये जंग हार गए। नतीजे में अंग्रेज ने चुन चुन कर उलमा को शहीद करना शुरू किया। हजरत मौलाना मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि सिर्फ जिला सहारनपुर के अंदर 10,000 उलमा को शहीद किया, सिर्फ इस बुनियाद पर कि इन्होंने हमारा साथ मुकाबला किया था। तो इधर उलमा को शहीद कर दिया गया और जो लोग भी दीन के नाम पर चलने वाले, कुर्ता टोपी पहनने वाले, उनको भी चुन चुन कर कत्ल करना, शहीद करना शुरू कर दिया। और अंग्रेज ने एक दूसरा जुल्म यह किया कि दिल्ली में 1000 मदरसे थे, उन मदरसों पर बल्डोजर चलाना शुरू कर दिया ताकि नए उलमा पैदा न हो सके। आप बताइए कि मदरसों का वजूद भी खत्म कर दिया और जो मदरसे में पढ़ने वाले उलमा थे उनको भी शहीद कर दिया। ऐसे मौके पर इस धरती पर ईमान को बचाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा
था, जबकि कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली थी। तो अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए देवबंद के एक बुजुर्ग का, और ख्वाब में आकर बतलाया कि अब इस हिंदुस्तान में इस्लाम की अगर हिफाजत करना है तो यहाँ देवबंद में मदरसा कायम करो। और अल्लाह के नबी ने ख्वाब में निशानी लगा दिया, यहाँ से लेकर वहां तक, वहां से वहां तक, वहां से वहां तक, वहां से वहां तक, जिसको आज देवबंद में नौदरा कहते हैं, वहां पर हजरत ने इशारा किया। ख्वाब देखने वाले सुबह को उठकर क्या देखते हैं कि रात को अल्लाह के नबी ने जहां इशारा किया था, दाग लगाया था, वो दाग वैसे का वैसे ही मौजूद था। फिर उस वक्त बुनियाद रखी, किसने बुनियाद रखी? मौलाना कासिम नानतवी ने, मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने, और इस मौलाना अहमद अली मुहद्दिस सहारनपुर रहमत, 5-6 बुजुर्गों ने बुनियाद रखी। उसमें हाफिज आबिद साहब रहमतुल्लाह अलैह थे। ये ऐसे एक बुजुर्ग ने बुनियाद रखी जिन्होंने गुनाह कबीरा करना तो बहुत दूर की बात है, उलमा फरमाते गुनाह कबीरा का ख्याल भी उनके दिल में नहीं आया था। ऐसे आदमी ने बुनियाद रखी। और हजरत मौलाना कासिम नानतवी रहमतुल्लाह अलैह ने 8 उसूल बनाए, 8 कानून बनाया, फार्मूला बनाया देवबंद का। उसमें एक फार्मूला यह था कि अब ये मदरसा हुकूमत के ताउन से नहीं चलेगा, अब ये मदरसा किसी एक मालदार के ताउन से नहीं चलेगा, ये आप जैसे गरीब और दरमियानी किस्म के जो लोग होंगे उनके चंदे से ये मदरसा चलेगा। चुनांचे जिस असल पर अल्लाह ने हजरत के दिल में बात को डाला, उसी असल पर ये मदरसा चलते रहे। और 1866 के बाद आज 160 साल हो गया। इस 160 साल की मुद्दत में अल्लाह की मेहरबानी से सिर्फ हमारे ही इस मुल्क में मुसलमानों के चंदे से चलने वाले लाखों मदरसे हैं। जबकि हजरत मौलाना असरारुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि सिर्फ 2% बच्चा हमारा मुसलमानों का मदरसों में आता है, बाकी 100 में 98 बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं। तो इन 2 बच्चों की बरकत से ये हरा भरा दिन नजर आता है। कहीं टोपी, कहीं कुर्ता, कहीं कुछ, कहीं कुछ, ये जो कुछ है इन्हीं मदरसों की बरकत है। अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि अगर इन मदरसों को खत्म कर दोगे तो ये दाढ़ी, टोपी, कुर्ता का सिलसिला खत्म हो जाएगा। ऐसे मौके पर आपकी इस बस्ती में ये नया मदरसा कायम हुआ। आप सबकी जिम्मेदारी है कि अपने घर की तरह इसकी तरफ ध्यान दो। जैसे अपने घर की छत का नंबर आता है, इधर से कर्ज लेकर, उधर से कर्ज लेकर, इधर से धान लेकर, उधर से उधार लेकर छत करते हो, यहाँ पर सब कोई मिल मिलाकर इसकी छत को पूरा करना है। अगर इतना बड़ा मजमे में 50 आदमी 50 क्विंटल लोहा की जिम्मेदारी ले ले, 200 आदमी 200 बैग सीमेंट की जिम्मेदारी ले ले, और कोई आदमी 250 550 सीमेंट की और गिट्टी की और बालू की जिम्मेदारी ले ले, ये छत का काम तो मिनटों में पूरा हो जाएगा। मेरे एक दोस्त थे, हमारे यहाँ डाइनिंग हॉल बन रहा है 80 बाय 60 का, 80 फीट लंबा और 60 फीट चौड़ा। मैंने उनसे कहा कि आप हमारे यहाँ कुछ मदद कर दीजिए, एक डाइनिंग हॉल बन रहा है, उसमें 500 बच्चे बैठकर खाना खाएंगे, 500 बच्चे। छत हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने मुझको बरजस्ता कहा कि ठीक है, हम 50 क्विंटल लोहा दे देंगे। कितना क्विंटल? 2-3 दिन के बाद मुझे ख्याल आया कि शायद उन्होंने मजाक में कहा होगा वैसे ही। तो मैं उनको फोन किया और मैंने कहा भाई मैंने आपको उस दिन कहा था, तो आपको मेरी बात बुरी तो नहीं लगी? आपने एक बैग 50 क्विंटल लोहा बोल दिया। क्या जवाब दिया उन्होंने? कहने का मौलाना क्या बात करते हैं, अरे असल माल तो वही है जो अल्लाह के रास्ते में लग जाए। असल माल वही है जो अल्लाह के रास्ते में लग जाए। तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, आज आपको नियत करनी है। मैंने अभी आपके पास नियत की बात की। पहले नियत कीजिए कि ये छत जो यहाँ का है हम लोग अपने पैसे से बनाएंगे। क्या भाई नियत करते हैं इसकी? कौन नियत करते हैं? जरा हाथ उठा के बताओ। अपने पैसे से बनाएंगे। माशाअल्लाह सब लोग। जब आपने नियत कर ली तो अब आपको सवाब मिल गया, अब आपको सवाब मिल गया। अब जाहिर है हमारे हजरत तशरीफ कल लाए थे चिकनीवाड़ी में, उन्होंने बात कही कि 3-4 काम करो कोई काम करना हो तो। जैसे पहला काम, आपको कोई मसला पेश आया तो पहले सदका करो, उसके बाद अल्लाह से मांगो, उसके बाद उसके लिए असबाब को इख्तियार करो और अल्लाह ताला उसके असबाब दे देंगे दुआ की बरकत से और सदक़े की बरकत से। तो